किसान का ना। हाँ। वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना ना। वो स्कीम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो फार्मर्स को जिसमें उसमें रजिस्टर करना होता है पोर्टल में। पीएम किसान का एक पोर्टल है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है वो। तो उसमें जिसका रजिस्टर हो गया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 6,000 रुपीज़ एनुअली, मतलब 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में ना, 3 किस्ती में एक साल में उन लोग को डायरेक्ट डीबीटी से इन लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना ईयर में आ जाता है फार्मर्स का वो स्कीम से। तो ये वाला स्कीम से हम लोग 6,700 फार्मर्स का ऑलरेडी लोअर सुबनसिरी में रजिस्टर हो चुका है। वो 2019 में शुरू हुआ था, 1920 में ना। फिर उसका लेकिन 2021 में उसका फिर डिसकंटिन्यू हो गया। उसमें कुछ एक तो ये प्रॉब्लम था, 2021 नवंबर का समय से न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है। मतलब इसको गवर्नमेंट का टारगेट है कि जितना फार्मर्स है गांव में उन लोग को मतलब पूरा 100% सेचुरेशन सभी को करना है, जितना एलिजिबल फार्मर्स है। तो एलिजिबल फार्मर्स मीन्स मतलब वो ये है जो नौकरी नहीं करना चाहिए, और उसमें जो जेन्युइन फार्मर्स जो गांव में रहता है ना, एग्रीकल्चर लिवलीहुड जिसका डिपेंड है, उसको वो लोग एलिजिबल है। तो उसको फिर हम लोग 6,700 नंबर्स वो पहले 2019 एंड 20 में फर्स्ट ईयर में रजिस्टर हुआ। उसका बाद और भी हम लोग का टारगेट था अनदर कवर करने का, लेकिन उसमें 2021 में फिर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन न्यू नहीं हो पाया। उसमें एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल में एक ये था लैंड रिकॉर्ड पट्टा नंबर चाहिए था, खासरा नंबर बोल के एक फील्ड डाटा है, वो कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना। तो अरुणाचल में तो खासरा नंबर लैंड एक्ट नहीं है, तो इसलिए लैंड का पट्टा यहाँ पे नहीं मिलता है। नंबरिंग लैंड का नंबरिंग होता है वो ना, एक अलॉटमेंट नंबर जैसा। तो उसका चलते मतलब वो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है। लेकिन ये साल में 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिलैक्सेशन कर दिया, शायद नोटिस के लिए कर दिया, जहाँ जहाँ में लैंड एक्ट नहीं है, तो इंक्लूडिंग हमारा अरुणाचल स्टेट में, तो उसको रिलैक्स कर दिया। अभी हम लोग फिर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग को पंचायत में भी उसको हम लोग सर्कुलर दिया, जो फार्मर्स जिसका रजिस्टर नहीं हुआ तो उसको कर सकता है। तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उसमें एक ये प्रॉब्लम आ गया कि हमारा गांव वाला लोग ये मिसकॉन्सेप्शन एक ले लिया कि जो भी अनएम्प्लॉयड भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा वो लोग डरना ले लिया। तो इसलिए सभी एप्लीकेशन सबमिट किया, उसको हम स्क्रूटनी चल रहा है अभी। कुछ लोग का अभी न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो गया, शायद 200-300 नंबर्स अभी तक रजिस्टर हो गया। तो उसमें अनएम्प्लॉयड यूथ्स लोग जैसा जवान लड़का लड़की लोग भी अप्लाई करने लगा। एक्चुअली उन लोग इंटाइटल नहीं है, ये फार्मर्स के लिए ही है ना। तो जो गवर्नमेंट जॉब में है वो भी इंटाइटल नहीं है। तो इसको हम लोग अभी स्क्रूटनी किया, फिल्टर करके अभी जो जेन्युइन फार्मर्स है उसका अभी हम लोग ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी ना। तो इसमें लेकिन एक तो फार्मर्स का आप लोग मीडिया का थ्रू ये बताना चाहता है कि ये आधार लिंक्ड है, इसको ना आधार कार्ड का लिंक होना चाहिए। तो अभी जो हम लोग ऑफिस में टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो पोर्टल रजिस्ट्रेशन में, ये एक प्रॉब्लम आया है कि फार्मर्स का आधार कार्ड उसको हम लोग लिंक करना पड़ता है। तो आधार कार्ड उसको फार्मर साथ में होना पड़ता है, उसको ना साथ में रहना पड़ता है वो। तो उसका जिसमें जो मोबाइल नंबर जिस आधार कार्ड खोलते समय में जो मोबाइल नंबर्स वो लोग रजिस्टर हुआ उसमें OTP आता है। तो अभी ज़्यादातर देखा गया है वो लोगों का वो OTP मतलब उसमें फ़ोन में नहीं आ रहा है, वो सिम को चेंज कर दिया ऐसा कुछ है। मतलब उसका हैंडसेट में वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड का लिंक वाला रजिस्टर फ़ोन नंबर नहीं होने की वजह से अभी कुछ लोग का ऐसा रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। तो उन लोग को हम लोग सजेस्ट किया है कि आपका वो फ़ोन नंबर को चेंज कर सकता है, रजिस्टर फ़ोन नंबर को ना आधार में। उसका एनी सर्विस प्रोवाइडर का पास जाके ये साइबर कैफे में भी कर देता है प्राइवेट लोग, और गवर्नमेंट का शायद उसमें जहाँ में सर्विस प्रोवाइडर है ना उसको अपना आधार का वो रजिस्टर फ़ोन नंबर को चेंज कर लेना है सिम को, तो उसमें OTP आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाता है। ये है सर। ऐसा बहुत सारा फार्मर्स है जो अनएजुकेटेड है, जिसको पता ही नहीं कि इसका बारे में ये रजिस्ट्रेशन करना है और ये सब, तो उनको नॉलेज नहीं है। तो उन लोगों को कैसे आप लोग कनेक्ट करेगा, उन लोगों को कैसे आप लोग अवेयरनेस देगा? अभी हम लोग पंचायत में ग्राम ये लोग को जिला परिषद मेंबर्स लोग को हम लोग इसको पूरा अवेयरनेस दे दिया, सर्कुलर भी दे दिया ना। तो उसका थ्रू और हम लोग का जो पील स्टाफ है
बस्ती में फील्ड स्टाफ है, उन लोगों के पास में एप्लीकेशन फॉर्म्स को रखा हुआ है। तो ऐसा करके इंफॉर्मेशन सब चला जाता है ना। लेकिन अभी जो आप बोला है उसमें अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग, एक्चुअली वो उन लोगों को देना है, एसिस्ट करना है, ऐसा नहीं है। जो फार्मर्स है, एक्चुअल फार्मर जो खेती बाड़ी करता है ना, उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसिस्ट कर रही है। क्योंकि वो खेती नहीं करने से अनएम्प्लॉयड है बोल के उसका नहीं, ये पीएम का किसान का वो ये है ना, पीएम किसान का स्कीम है। तो इसलिए अभी उसको पढ़ा लिखा है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन ठीक है, प्रोवाइडेड ही और सी इज ए फार्मर्स ना, वो कुछ हॉर्टिकल्चर में, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर में कुछ फार्मिंग कर रहा है, तो वो एलिजिबल है, एजुकेटेड लोग भी। तो अभी तो पीएम किसान आप एनी गूगल में सर्च करने से, पोर्टल में सर्च करने से उसका सारा निकल आता है, उसका इंफॉर्मेशन ना, एलिजिबिलिटी सब आ जाता है। तो आजकल तो सब ये एसेसिबल है, नेट से ना सब कनेक्शन मिल जाता है, तो उसको सर्च करने से वो लोग पूरा मालूम हो जाता है इसका। तो सर रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, लास्ट डेट हम लोग तो ऑलरेडी एक्चुअली ओवर हो गया अभी। हम ये 20 अगस्त शायद कल तक ना, कल तक हम लोग ऐसा रखा था, फिर कल तो इंस्टीट्यूट डे है, तो फिर और 2 दिन जैसा हम लोग समय देगा, क्योंकि हम लोग को ये फरवरी का लास्ट तक ही कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन को। तो अभी एप्लीकेशन आ रहा है, उसको फिर उसका पोर्टल में रजिस्टर करना टाइम टेकिंग होता है। इसमें सिग्नेचर चाहिए होता है डिप्टी कमिश्नर का या तो EAC ADC का, और उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में समय चाहिए होता है। हम लोग का टाइम भी बहुत कम है। अभी ये तक दिया था, फरवरी लास्ट तक दिया था, शायद गवर्नमेंट उसको फिर मार्च अप्रैल तक थोड़ा एक्सटेंड कर दिया लगता है, तो उसमें चलते रहेगा। तो सर जैसे कि आप बोले आधार कार्ड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता या लिंक नहीं होता, तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन? नहीं, उसको हम लोग किसी का वो नहीं हो रहा है, उसको हम लोग उसमें क्यों नहीं हो रहा है उसको देखता है। मतलब मोस्टली तो उसका फ़ोन नंबर, वो सिम कार्ड जो वो सिम है ना, वो उसका आधार लिंक वाला जो सिम, उसका OTP, मतलब वो फ़ोन अगर हैंडसेट में है तो OTP आ जाता है। तो OTP को हम लोग मिल गया तो देन उसका सक्सेस होता है रजिस्ट्रेशन। तो सिम नंबर चेंज हो जाने से फ़ोन में वो लोग सिम को चेंज कर देता है, उसमें OTP कहीं चला जाता है। मतलब ये है, उसका हैंडसेट में नहीं होने से तो प्रॉब्लम है, क्योंकि OTP चाहिए होता है। ये तो उसमें कैंसिल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है? सक्सेस नहीं होने का चाहिए, कैंसिल मतलब नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेस नहीं होने का चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।